अभी स्वागत है हमारे दूसरे पार्ट में। अभी कहा गया है कि सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम स्रोतम स्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्य संबंध प्रयोजन। मीमांसा श्लोक वार्तिक जी ने लिखा है, उसमें कहा गया कि अर्थात विशेष संबंध आदि का ज्ञान होने पर भी अधिकारी श्रोता व्यक्ति किसी शास्त्र आदि के श्रवण या अध्ययन आदि में प्रवृत्त होता है। इसलिए ग्रंथ के आरंभ में विशेष संबंध अधिकारी प्रयोजन आदि का प्रतिपादन कर देना चाहिए। यानी अलमत चतुष्टय में समझते हैं जिस ग्रंथ में विषय वस्तु दिया है, संबंध दिया कि संबंध लिखा, अधिकारी कौन, इसका पढ़ने का अधिकारी, इसका प्रयोजन क्या है, यह प्रतिपादन पहले से ही करना चाहिए। यही होता है अनुबंध चतुष्टय। और चारों अनुबंधों में प्रयोजन सबसे प्रमुख है। किस प्रयोजन से आप लिख रहे हैं? इसी तरह से ये क्या कहते हैं, अन्नम भट्ट जी किस लिए ये शास्त्र लिख रहे हैं? बाला नाम सुखबोधाय कृत संग्रह, बालकों के सुख पूर्व तर्क शास्त्र में मजबूती के लिए वह तर्क संग्रह लिख रहे हैं। ये है प्रयोजन, और प्रयोजन सबसे प्रमुख है। किसी वस्तु अथवा कार्य के प्रयोजन को जाने बिना भी कोई व्यक्ति इसमें प्रवृत्त नहीं होता। जैसे आप ये ग्रंथ पढ़ें, इसमें का प्रयोजन क्या है? तर्क संज्ञा आप इसमें वीडियो देख रहे हैं तो इसमें का प्रयोजन क्या है कि आप ये तर्क संज्ञा का ग्रंथ का अध्ययन क्यों करें, क्यों पढ़ें? क्योंकि आप तर्क शास्त्रों को अपने मजबूत कर रहे हैं, विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। यह आपका प्रयोजन एक जरूर है। वैसे ही कहा गया है किसी भी कोई भी ग्रंथ जो लिखता है उसका प्रयोजन जरूर होता है, ठीक। और हर किसी ग्रंथ के आदि में बिना अनुबंधन ग्रंथादो मंगलम नवीर, बिना अनुबंध चतुष्टय के ग्रंथ में मंगल नहीं हो सकता, वो ग्रंथ मंगल नहीं हो सकता, ठीक। ये कहा गया है। तो ये भी जो श्लोक है ये भी मीमांसा श्लोक वार्तिक का है। अभी में कहा गया है कि अब देखिए इसी मर्यादा का इसी मर्यादा को देखते हो अन्नम भट्ट जी लिखते अन्नम भट्ट जी ने निम्न अनुसार जो अनुबंध चतुष्टय को बतलाए हैं। यानी कहा कि न्याय वैशेषिक शास्त्रों के सिद्धांतों का परिज्ञान कराना इसका प्रयोजन है। यानी जो न्याय वैशेषिक शास्त्र हैं, आगे पर न्याय वैशेषिक शास्त्रों को जो सिद्धांत, उसका जो है सिद्धांतों का परिज्ञान बोध कराने के लिए यही इसका ग्रंथ लिखने का प्रयोजन है, ठीक। और इन शास्त्रों के पदार्थ इसके विषय हैं। यानी देखिए यही समझिए, ये कोई पूछ लेगा इन शास्त्र का विषय क्या है, ठीक। इन शास्त्र में जो पदार्थ हैं यानी जो दिया गया है सब विषय वैसे ही पदार्थ इसका विषय है। और इन शास्त्रों के सिद्धांत का जिज्ञासु शिकार, जैसे आप ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, आपको इसकी आप इसके जिज्ञासु हैं कि जिज्ञासु पढ़े तर्क संज्ञा पढ़ूंगा, तर्क शास्त्र किसी मान ली शास्त्र में होता था, तर्क संज्ञा आदि प्रश्नों से कभी बात छेड़ी जाती है, तो आप इन से शास्त्रों को सिद्धांतों का जिज्ञासु अधिकारी है, ठीक। तथा ग्रंथ का विषय के साथ प्रतिपादक भाव तथा आधिकारिक भाव बोधक के संबंध है, ठीक। यानी ये देख वैशेषिक शास्त्रों को सिद्धांतों का परिज्ञान कराना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और फिर कहा गया इन शास्त्रों के पदार्थ ही इसके विषय हैं, इन शास्त्रों के सिद्धांतों का जिज्ञासु इसका अधिकारी है। और ग्रंथ का विषय के साथ प्रतिपादक भाव तथा अधिकारी के संबंध बोधिक रूप संबंध है, ठीक। और ग्रंथ देखिए अन्नम भट्ट ने अपने ग्रंथ का नाम तर्क संग्रह रखा, ठीक। न्याय शास्त्र और व्यापार ये किया जाने लगा वाला व्यापक, ठीक, आरोप तर्क कहलाता है, जो कि इस प्रकार का आपत्ति स्वरूप होता है। उन आपत्तियों को यहाँ तर्क संग्रह शब्द से न समझ लिया जाए। इसलिए स्वयं अन्नम भट्ट दीपिका टीका में तर्क संग्रह शब्द की व्याख्या करते हैं। यानी इसका शब्द क्या व्याख्या, जो तर्कित हो अर्थात यथार्थ ज्ञान का विषय बनाया जाए उसे तर्क कहते हैं। यानी जो तर्कित है जिससे हम तर्क कर सके, ठीक, जिससे हम तर्कित सके उस यथार्थ ज्ञान का विषय या उसे तर्क कहते हैं, ठीक। तो देखिए समझिए द्रव्य 7 प्रकार का फलता द्रव्य आदि 7 प्रकार हैं, ये तर्क है, ठीक। अभिप्राय यह है कि इस शास्त्र के अध्ययन से द्रव्य गुण आदि 7 पदार्थों के यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए पदार्थ ज्ञान के होने वाले द्रव्य आदि 7 पदार्थ तर्क कहे जाते हैं, ठीक। अब कहा यह गया कि तर्क संग्रह शब्द का अर्थ अधिकतर लेना चाहिए, एकत्र करना यह हुआ करता है जो प्रकृति में संभव नहीं है। इसलिए संग्रह शब्द की व्याख्या की गई है संक्षेपणम स्वरूप कथनम। संक्षेपणम स्वरूप कथनम उनका तर्क अर्थ संग्रह अर्थात संक्षेप से स्वरूप कथन किया जा रहा है। द्रव्य आदि पदार्थों का यह संक्षिप्त स्वरूप कथन क्यों किया जाता है?
इस जिज्ञासा के निवृत्त कहा गया सुखबोधाय, अर्थात सुख से अर्थात अनायास जो बोध अर्थात पदार्थत्व का ज्ञान, उसके लिए कोई शंका करे कि प्राचीन आचार्यों के बहुत से तर्क ग्रंथ विद्यमान है, तब यह नवीन ग्रंथ क्यों रचा जा रहा है। ठीक, इस जिज्ञासा के निवृत्त होकर कहा गया है बालानाम अभिप्राय यह है कि प्राचीन तर्क ग्रंथ अति विस्तृत होने के कारण, देखिए अभी देखिए बालानाम सुखबोधाय, देखिए पहले भी जो कि बहुत ही तर्क आदि ग्रंथ लिखे गए थे, फिर प्रश्न हुआ कि जो कि अब फिर आप ये नए ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं। फिर यहाँ कहा गया कि बालानाम अभिप्राय, ये बालानाम किस लिखा गया अभिप्राय यह है कि प्राचीन तर्क ग्रंथ अति विस्तृत होने कर उनसे अल्पज्ञों को अनायास पदार्थों का बोध नहीं हो सकता। पहले जो तर्क आदि ग्रंथ थे वो बहुत ही विस्तृत लिखे जाते थे, बहुत ही जिसको समझना बहुत कठिन होता था, तभी उस तर्क आदि ग्रंथों को अन्नम भट्ट जी ने अल्प में करके ये तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना की। ठीक, बाला नाम यहाँ पर बाल पद से वे विवक्षित हैं जो उपदेश तत्वों को समझकर उसे रखने की क्षमता रखते हों, अर्थात प्रकृत बाल पद का अर्थ स्तनपान करता बालक विवक्षित नहीं है। अब देखिए ये कहा गया, ये भी समझिए मंगलाचरण का। देखिए बालक तो बहुत प्रकार के होते हैं, अब कौन से बालक कहे जा रहे हैं ये आप कैसे जानेंगे। ठीक, अब इस पे कहा गया अब बालक वो बालक नहीं जो स्तन जो अभी जन्म लिया हो पान करता, उसके लिए उसके सुख पूर्व के लिए बोध नहीं है, उसको ये ग्रंथ पढ़ना ही नहीं है। ठीक, और जो ये तर्क संग्रह जो लिखा जाए, किसी भी बोध बालक जिनको क्या कहते हैं छवो शास्त्र को ज्ञान न हो, इत्यादि ज्ञान न हो, तो उनके लिए सब नहीं लिखा जा रहा है कि ये बालक अभी जैसे हम कहा जाए अभी जन्म हुआ, उसके लिए तर्क संग्रह ये नहीं है। भी कहा गया है कि अब देखिए इस तर्क संग्रह ग्रंथ का स्वरूप कैसा, अब लिखा गया है कि तर्क संग्रह प्रकरण ग्रंथ है। सभी शास्त्रों में कुछ इस प्रकार के ग्रंथ पाए जाते हैं जो उस शास्त्र के केवल एक भाग का प्रतिपादन करते था, शास्त्र के समझिए एक शास्त्र के संपूर्ण विषय का प्रतिपादन नहीं करते। ऐसे ग्रंथों को प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है कि शास्त्रैकतेषु संबंधम शास्त्र कार्यान्तरे स्थितम आहु प्रकरण नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। यह बात लिखी पाराशर उपपुराण में। ठीक, ये बात रखने की। अब देखिए इस तर्क संग्रह में जो न्याय वैशेषिक शास्त्रों के प्रमुख पदार्थों का, जैसे न्याय वैशेषिक शास्त्र उनके प्रमुख जो हैं विषय पदार्थों का प्रतिपादन तर्क संग्रह में किया जा रहा है। उनके समस्त जो वो सब विषय, उनके समस्त विषयों का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया गया है। अगर पूर्ण करें तो ये भी उन्हीं आदि तर्क ग्रंथों के हो जाएगा जो एकदम विस्तृत रहते हैं। ठीक, ये इसमें कहा गया है। ठीक, आप ये समझ लीजिए। फिर कहा यह गया है अतएव इन न्याय वैशेषिक का प्रकट ग्रंथ नहीं कहना ही उचित है। अब देखिए तर्क संग्रह के अतिरिक्त वे केशव मिश्र की तर्क भाष्य, विश्वनाथ की न्याय सिद्धांत मुक्तावली, जगदीश तर्कालंकार का तर्कामृत आदि अन्य ग्रंथ भी इस श्रेणी के हैं। इन प्रकरण ग्रंथों में प्रायः न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शनों के पदार्थों का सम्मिलित रूप से वर्णन किया गया है, परंतु उनमें से कुछ ग्रंथों में न्याय को प्रधान और वैशेषिक को गौड़, और कुछ में वैशेषिक प्रधान को आधार बनाकर न्याय के पदार्थों का गौड़ रूप से विवेचन किया गया है। लिखा गया न्याय प्रमाणादि में 16 पदार्थों का वर्णन है और वैशेषिक में द्रव्यादि 7 पदार्थों का वर्णन है। ठीक, आज ये वैशेषिक दर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक, ये बात है कि दर्शन का वैशेषिक दर्शन इसमें 7 पदार्थ जैसे पढ़ेंगे ना, सत्य पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष अभाव सप्त पदार्थ, ये 7 पदार्थ ही वैशेषिक दर्शन में कहे गए हैं। ठीक, उनमें से प्रमेय नामक द्वितीय पदार्थ के अंतर्गत अर्थ नामक प्रमेय में वैशेषिक से प्रतिपादित द्रव्यादि पदार्थों का अंतर्भाव करके उनका वर्णन किया गया है। तर्क भाषा इसी पद्धति का ग्रंथ है, अतएव वह न्याय प्रधान प्रकरण ग्रंथ है। इसके विपरीत तर्क संग्रह, न्याय मुक्तावली आदि ग्रंथों में वैशेषिक के द्रव्य आदि पदार्थों का मुख्य रूप से वर्णन करते हुए गुण नामक द्वितीय पदार्थ के अंतर्गत बुद्धि नामक गुण में न्याय के प्रमाणादि पदार्थों का अंतर्भाव दिखाया गया है। अतः ये वैशेषिक प्रधान प्रकरण ग्रंथ है। ठीक।